लेकर के आओ, भीतर जाओ। श्रीनिवास का क्रोध देख करके जो लक्ष्मीबाई उनकी पत्नी थी वो कक्ष के भीतर गई, अंदर से किवाड़ लगा करके खूब रुदन करने लगी, स्मरण करने लगी, हे जगतनाथ, हे प्राणनाथ, मैंने अपराध किया है कि मैंने अपने पति से बिना पूछे घर की सामग्री किसी को दे दी, पर वो किसी दरिद्र व्यक्ति को तो नहीं दी, किसी गलत स्थान पर तो नहीं दी। एक ब्राह्मण बेचारा केवल अपने परिवार का पालन करने के लिए कुछ मांग रहा है, 6 महीने से परेशान था, उसको यदि मैंने दी, इसमें भी आपकी सेवा का भाव रखा मैंने, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्राह्मण आपके मुख हैं। कोई ब्राह्मणों की सेवा करता है तो वो आपके मुख की सेवा के समान होता है। उससे अपराध तो हो गया है नाथ, लेकिन मैंने तो आपकी सेवा के लिए किया है। मेरे प्राण तो आज निकल जाएंगे, पति मुझे मेरे जीवित छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं उनके हाथों मर करके उन पर दोष लगे ऐसा नहीं करूंगी, मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। विष लेकर के एक कटोरी में और पीना चाहा, और अंत समय में बस एक भावना रखी, हे मेरे ठाकुर जी, केवल आप उस ब्राह्मण को सुरक्षित रखिएगा, उसके परिवार को सुरक्षित रखिएगा, कहीं ये लड़ते झगड़ते उसके ऊपर आक्षेप ना डाल दें, उसके ऊपर कोई कष्ट ना दे दें, उसके बालक का अच्छे से यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, मेरी बस यही प्रार्थना है। कहते ही जैसे ही विष मुख के पास लेकर के पान करने लगी लक्ष्मीबाई, तभी एक खनक जैसी हुई, एक आवाज जैसी आई, नेत्र खोल करके देखा तो जो नथनी थी उनकी वही ऊपर से गिरी है उस विष की भरी हुई कटोरी में। नेत्र खोल करके देखा तो ये तो वही नथनी है, ये तो मेरी नथनी है, ये यहां कैसे आ गई। ठाकुर जी को बार बार धन्यवाद कहने लगे। निश्चित ही श्री ठाकुर जी ने कृपा करके ये मुझे प्रदान कर दी। तुरंत उस पात्र को दूर रख करके नथनी हाथ में लेकर के, भगवान पर विश्वास तो उनका था ही, प्रसन्न मुद्रा में द्वार खोल करके बाहर आई और बाहर आकर के श्रीनिवास जी को दिखा दी, लीजिए ये लो नथनी। अब यहां श्रीनिवास का दिमाग घूम गया, बोले नथनी तो मैं अपनी तिजोरी में रख करके आया हूं, ये अंदर से कैसे निकाल के लिए आई। उसने नथनी पकड़ी, बोले ये तुम्हारी है ना। बोले हाँ मेरी है, देखिए ना वही हीरा है, वही रत्न है, वही स्वर्ण है। बोला हाँ है तो वही। वो कुछ नहीं, बात ही नहीं करी, नथनी लेकर के सीधा अपनी दुकान पर गया और दुकान पर जाकर के तिजोरी जो कि यथावत जैसी ताला आदि लगा के गया, जनेऊ में चाबी फंसा रखी थी, चाबी निकाल करके जैसे ही तिजोरी खोली और तिजोरी खोल करके भीतर देखा तो जिस तिजोरी में नथनी रखी थी वो वहां थी ही नहीं। श्रीनिवास तो व्याकुल हो गया, बोले ये कैसे संभव हो सकता है। घर गया, घर जाकर के पत्नी से कहने लगा, बोले मुझे सब सत्य बताओ, मुझे पता है कि ये नथनी अंदर नहीं थी, लेकिन मुझे सत्य जानना है कि ये अंदर आई कैसे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे सत्य बताना। तब पत्नी ने सारा वृत्तांत बताया। बोले एक ब्राह्मण 6 महीने से आपकी दुकान के चक्कर लगा रहे थे, आपने उनको कुछ नहीं दिया, वही मेरे पास आए तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने वो